चुप करे। इतना मुश्किल होता है इसको काम करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है कि कुछ समझ नहीं आता कि कैसे काम करें। किचन में जाना तो सबसे पहले एक बहुत मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन जब एक बार किचन में चले जाए तो फिर काम भी हो ही जाते हैं। गर्मी के साथ साथ छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, और कुछ बच्चे जा रहे हैं और कुछ की छुट्टियां हैं, तो बस मिक्स एंड मैच ही सब कुछ चल रहा होता है। अभी इस वक्त मुझे लंच या ब्रंच कह लें, जो भी, वो अभी मुझे बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, समझ कुछ नहीं आ रहा होता। बड़ा सोचने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ता है कि जो सबका पसंदीदा हो, जिसे देख के कोई ऐसे ना कहे कि मुझे नहीं पसंद, मैंने ये नहीं खाना, और फिर उसके लिए कोई अल्टरनेट तलाश करना पड़े। तो इसलिए फिर ये वाला काम भी ना एक बड़ा टास्क होता है। सो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या बनाऊं, काफ़ी सोच विचार के बाद। तो अभी चलते हैं, और मौसम के हिसाब से ना, सबसे बड़ी बात तो ये भी होती है कि इस टाइम पर ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो सबकी फरमाइश होती है कि एक तो लस्सी भी हो और ठंडी ठंडी चीज़ें हों। तो बस अभी फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, कल ना मैंने शामी कबाब बना कर रख लिए थे। क्या करें, गर्मी है लेकिन काम तो करने पड़ते हैं सारे ही। तो जब शामी कबाब बने होते हैं तब एक थोड़ी सी ये भी टेंशन कम होती है कि उनसे कुछ ना कुछ बना लिया जाता है या नाश्ते में बच्चों को दे दिए जाते हैं। तो अभी फिर एक रेसिपी है मेरी, जो कि ना मैं समर में, गर्मियों में ज़रूर बनाती हूँ, और बड़े मज़े की, क्विक बन भी जाती है और सबको पसंद भी बहुत आती है। कोई टेंशन नहीं होती कि किसी ने ये नहीं कहना कि मैंने नहीं खानी या मुझे कुछ और दे। तो वो बड़ी बेहतरीन किस्म की रेसिपी है, बहुत आसान है। आप लोगों के साथ पहले भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी मैं बना रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो शामी कबाब मैंने फ़्राई कर लिए हैं तवे पर, और बहुत कम ऑयल के साथ फ्राई किए हैं, अंडे के बगैर ही। अच्छा, ये बीफ के हैं, और पराठे भी साथ मैंने बना लिए हैं। बच्चों को पराठे पसंद हैं ज़्यादा, उनको होता है कि पराठा ही बना हो। और अपने लिए मैंने छोटी सी रोटी बनाई है, हस्बैंड का भी ऑफ था, उनकी भी रोटियां ही बनाई हैं, और बस कबाब फ्राई हो गए। यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, और इसको ज़रा स्मूथ कर लूँगी, फेंट लूँगी। फिर इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं जाएंगी, काली मिर्च कुटी हुई डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी। अच्छा, ये बहुत आसान रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर एक गलती मैंने क्या कर ली है कि अब मैंने ये वाली ट्रे ले ली कि ज़रा मैं आपको बहुत प्यारा करके दिखाऊँ, ज़रा एस्थेटिक लगे। लेकिन क्या हुआ कि ये ट्रे जो मैंने ले ली थी ना, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर जब मैं दही डाल रही थी तो वो ऐसे कि उसकी साइड से बाहर निकल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि बस भाई अब इसको यहीं पे स्टॉप कर दूं और इसको चेंज कर दूं, बदल दूं। और फिर मैंने दूसरी ट्रे ले ली थी जिसमें कि आसानी से इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने सब्जियां ली हैं, एक शिमला मिर्च ली है, एक टमाटर और प्याज लिया है, और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक एक चुटकी के जितना डाला है, और इनको ड्राई रोस्ट किया है इसी तरीके से। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, नॉन स्टिक पैन है तो वो इजीली हो जाती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर दिया, और ये सब कुछ थोड़ा सा मैसी सा हो गया है, लेकिन ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था कि पहले ही इस ट्रे में रखना चाहिए था। दूसरी में ऐसे ही मैंने खामखा उसको गंदा भी किया और काम भी बढ़ाया अपने लिए। तो खैर, अभी ये बाकी का सारा दही भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और जो सब्ज़ियां हैं ना वो भी मेरी स्टर हो रही हैं। बस थोड़ा सा उनको ऐसे करना है कि कच्ची पक्की सी करनी है सब्ज़ियां। और टमाटर का जो पार्ट था ना, उसका पल्प मैंने निकाल लिया था। बस इसके ऊपर ये सब्ज़ियां मैं डाल लूँगी, और बस ये सिंपल सा हमारा दही कबाब तैयार हो गया। यकीन करेंगे, इतना मज़ा आता है ना खाने में। और ये ऐसी डिश है कि अचानक से अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए ना और खाने का टाइम हो, तो आप साइड डिश के तौर पर एक इस डिश को भी बनाकर रख सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, और मैं गर्मियों में ये अक्सर बनाती हूँ क्योंकि ये आसान भी है और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। और ऊपर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, और बस अब रोटी के साथ खाएँगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का आ रहा है। मैं तो सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ, कबाब बहुत मज़े के बने हुए हैं, और उसके साथ ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ज़बरदस्त है। और साथ सैलेड में भी मैंने खीरे काटे हैं, शिमला मिर्चें काटी हैं। जब भी ये गोश्त वगैरह का सीज़न चल रहा हो ना, कि ज़्यादा खा रहे हो, तो शिमला मिर्च लाजमी साथ में खाएं।
और बाकी कच्ची सब्जियां, सलाद वगैरह, और ये लस्सी बना ली थी। और अब बर्तनों का एक ढेर जमा हो गया है, तो अभी इसको मैंने धोया, किचन को क्लीन किया। फिर उससे पहले मैंने कपड़े मशीन में डाले हुए थे और एक बारी अभी फिर मैंने आकर डाल दी कपड़े यहाँ पर सारे। अच्छा, गर्मी इतनी है कि जैसे ही कपड़े डालो फ़ौरन से खुश्क हो जाते हैं। बस अभी इनको उतारूँगी और फिर ये दूसरी बारी अभी मैं डाल रही हूँ ये वाले कपड़े डाल के। तो जब तक ये होंगे उतनी देर में बाकी के जो भी काम होंगे ना वो कर लूँगी। तो अभी तो ऐसे ही मौसम चलता रहेगा, रोज़ बस वेदर अपडेट्स देख रहे होते हैं कि या अल्लाह कहीं बारिश हो जाएगी या कुछ ठंडी हवाएं चले। अच्छा, रात में अक्सर हल्के हल्के बादल और हवा चल भी रही होती है। और अभी मैं पहले सोचने लगी थी कि मैं इसको शीट को हटा दूं, फिर मैंने सोचा लगी रहे, ऊपर से बुरी तो लग रही है लेकिन सेफ़ तो है ना एटलीस्ट, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है क्योंकि डिहाइड्रेशन इतना आजकल पसीना आ रहा होता है कि बस इंसान जैसे पिघल रहा होता है। फिर पानी भी उसी हिसाब से पीना होता है। और हम लोग चूँकि सारा दिन घर के हाउसवाइफ्स काम भी कर रही होती हैं, किचन में भी होती हैं, तो फिर बार बार जो है ना पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पर अभी इब्राहिम को होता है, इसका टास्क होता है कि आज का समर वेकेशन करना है। मेरे तो अब ये होता है कि काबू में कम आता है, मतलब इसकी कोशिश ये होती है कि ये आगे से अच्छा अभी करता हूँ अभी करता हूँ। तो जब हस्बैंड होते हैं ना तो तब फिर ये बैठ जाता है और फिर ये ऐसे आराम से सारा काम कर लेता है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि उनके सामने ही इसको बिठाऊँ। और इस दफ़ा मैंने उन्हीं को कहा है कि आप इसका जो समर टास्क है ना वो इसको रोज़ का रोज़ इसको बताते रहें कि आज इसने कितना करना है, तो फिर ये हो जाता है आराम से। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना ये ही इतना तंग करते हैं, बड़े बच्चे बिल्कुल भी नहीं तंग करते और ना उन्होंने तंग किया है। तो खैर, और आमना भी फ्री है तो वो अपना टीवी देख रही थी। नहीं करो ना इब्राहिम प्लीज़। अच्छा, ये वाला दरवाज़ा भी बंद कर दो इब्राहिम, ये भी बंद करो, ये दरवाज़ा बंद कर दो। गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बस अभी क्या है कि मैं अपने कामों से फ्री हुई हूँ और अभी इस टाइम पर ना रेस्ट का टाइम होता है 3 से लेकर 5 बजे तक। बस फिर बेटियाँ आ जाती हैं, बड़ी दोनों जाती हैं, तो उनको भी मैं फिर सुलाती हूँ, रेस्ट करवाती हूँ। बाकी बच्चों को भी कहती हूँ कि अब इस वक्त जाकर, बेशक ये 12 बजे उठें लेकिन फिर ये दोबारा जो है ना इनको लाजमी कमरे में जाके आराम से लेटना होता है, क्योंकि फिर बाकी सबके आराम का टाइम होता है ना, जो सुबह उठ के जाते हैं उनके आराम का टाइम होता है। चलें फिर बाद में मिलते हैं आपसे। A few hours later. और फिर शाम का टाइम है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी और बीफ बिरयानी बन रही है। तो इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप जाकर देख लीजिएगा। और आज मेरी बर्थडे भी है और खाना भी मैंने खुद ही बनाना है और बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी है। मम्मा आज आपकी बर्थडे है तो आज आप क्या स्पेशल बना रही हैं? मेरा दिल कर रहा था मैं कहूँ कि मेरी बर्थडे है, तो आज मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा बनाने को। और हस्बैंड ले आए थे केक भी, तो अभी बस सबको मैंने खाना खिलाया और केक कट करते हैं। और वैसे ये बच्चों का शौक़ होता है, उनको ज़्यादा है कि मामा की बर्थडे है। मुझे तो वैसे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करना, मुझे दूसरों के लिए चीज़ें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब खुद की बारी आती है तो मुझे तो समझ ही कुछ भी नहीं आती। तो खैर, अभी मैंने बस ऐसे ही कह दिया मजाक में कि मुझे कैंडल जो है ना वो दूसरी वाली चाहिए, कि ये जो होती हैं, जो पहले होती थी कि इनको फूंक मार के बुझाने वाली। बस जी, फिर सब लग गए कि अब कैंडल लगा दें। तो वो कैंडल्स जो थी वो पहले से इस्तेमाल हुई थी, अब ये एक इत्तेफाक से जल गई थी। To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you। और मैं बच्चों को कह रही थी कि ये केक मैं पहली बार काट रही हूँ अपनी बर्थडे का। क्यों? उसका रीज़न ये है कि एनिवर्सरी के केक तो काटे हैं, लेकिन बर्थडे का केक इसलिए कभी नहीं काटा क्योंकि मुझे गिफ्ट मिल जाता था और बाकी का सब कुछ हो जाता था। केक मैं खाती नहीं थी, और जब मैं एक चीज़ खाती हूँ जो शुरू से मुझे नापसंद है तो फिर वो काटते भी नहीं थे, कभी मैंने काटा नहीं। अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जिस बेकरी का केक है सब उसको पहचान भी गए होंगे। तो इनका जो केक है ना, इससे मुझे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होता, एलर्जी नहीं होती। और ये भी मैंने इसको पिछली बार जब केक आया तो ऐसे थोड़ा सा खा कर देखा था, तो फिर अब मुझे पता चला कि अच्छा ये वाला केक जो है ये मैं खा सकती हूँ। और इनका जो स्पंज है ना उसके अंदर एग नहीं है, क्योंकि ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि अगर किसी चीज़ में हल्का सा भी कोई अंडे वाली चीज़ मैं खा लेती हूँ ना तो फिर मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती है। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है ना मुझे
कंफर्म हो चुकी है कि इसका स्पंज है ना उसके अंदर एग नहीं होता। तो इसीलिए आज ये पहला केक था जो मेरी बर्थडे का केक कट किया है। वैसे सेलिब्रेट किए लेकिन केक कभी नहीं काटा था।